नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में जिसका नाम है प्रोफेसर सिद्धार्थ रोकड़े फ्रॉम पुणे में। आज हम लोग हमारा जो थर्ड चैप्टर है कि फंक्शन का स्ट्रक्चर, किसी भी फंक्शन का प्रैक्टिकल स्ट्रक्चर और उसके 5 एलिमेंट्स, ओके, 5 एलिमेंट्स ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ फंक्शन, ओके, उसका प्रैक्टिकल एग्जांपल देखने वाले। जैसे कि मैंने प्रैक्टिकल एग्जांपल क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि मैंने लास्ट मेरे वीडियो में कहा था कि ये जो 5 एलिमेंट है ये आपको तब तक समझ में नहीं आएंगे जब तक हम इसे प्रैक्टिकली इस्तेमाल नहीं करेंगे। चलिए आज उसको एक बेटर तरीके से, एक अच्छे एग्जांपल के जरिए और आपके समझ में आए इस हिसाब से आज देखते हैं। आज यहाँ पे मैं हेडिंग डाल रहा हूँ नया, एग्जाम्पल नंबर 3, प्रैक्टिकल एग्जाम्पल ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ फंक्शन। ओके, यस, फाइल जो है वो मुझे रीनेम करनी पड़ेगी फिर से एक बार। थर्ड चैप्टर, practical example of structure of function। ओके, नाउ मैं ये फाइल ओपन कर रहा हूँ। अभी देखो, हमने देखा था कि देयर आर 5 एलिमेंट्स राइट इनटू द फंक्शन। ये बात हम प्रीवियस वीडियो में देख चुके थे, राइट। तो अभी इन 5 एलिमेंट को वो कौन से है वो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ दोस्तों। तो अभी इन 5 नियमों को मद्देनज़र रखते हुए हम एक अच्छा सा एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल, कैलकुलेट द वेजेस एट ₹300 per day for the month of December 2022। ओके, ₹300 पर डे, इस हिसाब से दिसंबर 2022 का जो है हमें वेजेस निकालना है फॉर द वर्कर रमेश नाम के वर्कर के लिए। एग्जाम्पल फिर से देखो दोस्तों, ₹300 पर डे वेजेस रमेश के लिए। ओके, और महीना है अपना दिसंबर 2022। ओके, अब इस हिसाब से हमें कैलकुलेट करना है। तो जनरली लोग क्या करेंगे अभी कि इसमें कुछ फैक्टर कॉमन है, उसको ऑब्जर्व करेंगे। तो ₹300 पर डे, दिस इज कॉमन फैक्टर। फॉर दिसंबर 2022, ये भी कॉमन फैक्टर है। तो मैंने अगर यहाँ पे जैसे कि अपना कैलेंडर ओपन किया, अब मुझे कैलकुलेट करने की बारी आ गई। मैं देख पा रहा हूँ कि दिसंबर 2022, राइट। तो टोटल वेजेस उस हिसाब से अगर कैलकुलेट करने हो तो इस दिसंबर 2022 में टोटल दिन मेरे कितने हैं? 31, राइट। तो टोटल वेजेस उस हिसाब से कितने हो रहे हैं? इज इक्वल टू 31 गुणिले 300, राइट। सिंपली ₹9,300 मुझे मेरा वेजेस मिल गया। कितना? 31 गुणिले 300 इज इक्वल टू ₹9,300। लेकिन मैं इसमें संडे माइनस कर दूंगा, माइनस संडे। अब संडे माइनस करने के लिए मुझे पहले संडे गिनने पड़ेंगे। तो संडे कितने हैं? 1 2 3 4, राइट। 4 संडों के हिसाब से यहाँ पे 4 इंटू 300, तो कितने माइनस करने पड़ेंगे? 1200। गौर से देखिएगा दोस्तों, पहले मैंने 31 का महीना है, 31 इंटू 300 किया तो 9,300 आया। फिर मैंने संडे माइनस करने इसलिए 4 संडे गिन लिए, फिर इंटू 300 किया, फिर इसमें से 1200 माइनस करना पड़ा। ओके,
सो 1200 माइनस, उसके बाद मान लेते हैं कि रमेश हैज टेकन अ लीव ऑन 30 दिसंबर 2022। तो अपना जो रमेश था इसने 30 दिसंबर 2022 यानी कि लगभग आप देख सकते हो फ्राइडे को इसने एक छुट्टी ले ली। मे बी वो बीमार होगा या उसके कुछ पर्सनल इश्यूज हो गए, उसके वजह से उसने छुट्टी मांग ली। तो इसके भी एक दिन के 300 रुपये हमें माइनस करने पड़ेंगे, राइट। तो एक दिन के 300 वो हो गए अलग से लीव के, पर्सनल लीव। फिर 4 संडे वो हो गए 1200 माइनस। तो 9300 में से टोटल 1500 रुपये मुझे माइनस करने पड़ेंगे। तो अब जब मैं इसकी टोटल करूँगा, राइट, 9300 प्लस इसमें से इतना माइनस करूँगा तो टोटल वेजेस उसके कितने आ गए, ओके, 7800 रुपये टोटल वेजेस। अब इसको अगर आप गौर करोगे दोस्तों तो एक चीज़ आप देख पाओगे कि सिर्फ एक वर्कर के लिए, इवन फॉर सिंगल वर्कर, मुझे कम से कम 4 से 5 मिनट लग गए यह सारा कैलकुलेट करते करते। उसमें कैलेंडर खोला, उसके लीव देखा, उसका मास्टर कार्ड रहेगा कंपनी में, वो मास्टर कार्ड देखा, उस पर छुट्टियाँ देख ली और उसके बाद मैं कैलकुलेशन कर रहा हूँ। तो ये सारी चीज़ें करते करते मुझे 4 से 5 मिनट एक वर्कर के लिए लग गए। तो सोचो जहाँ पे सैकड़ों वर्कर्स रहेंगे, सैकड़ों वर्कर्स या हजारों हैं, उनके लिए ये तो बहुत ही बड़ा टाइम कंज्यूमिंग टास्क हो सकता है। तो इसलिए अभी पूरा टास्क हमें एक्सेल में अगर ऑटोमेट करना हो तो उसके लिए फंक्शन दिए गए हैं। और फंक्शन का हमने देखा है कि 5 एलिमेंट्स है। इसके ज़रिए हम कोई भी टाइम कंज्यूमिंग टास्क आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो चलो फंक्शन करते हैं शुरू। तो इज इक्वल टू, अभी मैं फंक्शन का सहारा ले रहा हूँ, नेटवर्क डेज इंटरनेशनल इज इक्वल टू नेटवर्क डेज, ओके। तो यहाँ पे लिस्ट जो पॉपअप हो गई, एन ई से शुरू होने वाले 3 नंबर के फॉर्मूले से मैं स्टार्ट करूँगा। नेटवर्क डेज जिसका नाम है नेटवर्क डेज इंटरनेशनल। तो नेटवर्क डेज इंटरनेशनल मैंने लिया, ओके। अब आप देख सकते हो कि मैंने ऑन द स्पॉट 3 तरह के एलिमेंट्स को सेटिस्फाई किया। वो 3 तरह के एलिमेंट क्या थे जो मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको ऑलरेडी बताए हुए हैं। 3 एलिमेंट कौन से, कि एवरी फॉर्मूला स्टार्ट विथ इज इक्वल टू साइन, सॉरी एवरी फंक्शन स्टार्ट विथ इज इक्वल टू साइन। तो अभी इज इक्वल टू साइन को मैंने इस्तेमाल किया। फिर मैंने कहा था कि उसके बाद 2 नंबर पे फंक्शन का नाम आएगा, तो फंक्शन का नाम भी मैंने डाल दिया। और उसके बाद मैंने कहा था कि ओपनिंग ब्रैकेट रहेगा, तो ये ओपनिंग ब्रैकेट भी आ गया, राइट। तो इस तरीके से मैंने ऑन द स्पॉट 3 एलिमेंट्स को सेटिस्फाई कर दिया। अब मेरे 4th एंड 5th एलिमेंट रह गए। अब मेरा 4th एलिमेंट, जैसे मैंने कहा, ये है आर्ग्यूमेंट्स। कौन से, इन्हें, ये वाले आर्ग्यूमेंट्स, इन्हें कहते हैं आर्ग्यूमेंट्स, जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ। तो इसमें टोटल 4 आर्ग्यूमेंट है, स्टार्ट डेट, एंड डेट, वीकेंड, हॉलीडेज, ओके। फिर से एक बार दिखाता हूँ, 4 आर्ग्यूमेंट जो कि कॉमा 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 से सेपरेट हुए हैं। पहली आर्ग्यूमेंट स्टार्ट डेट, दूसरी आर्ग्यूमेंट एंड डेट, तीसरी आर्ग्यूमेंट वीकेंड और चौथी हॉलीडे। तो इस तरीके से है दोस्तों। मतलब अगर आप पूरे फंक्शन को ऑब्जर्व करोगे तो आपको एक चीज़ पता चल रही है कि फंक्शन को ड्राफ्ट करना, किसी भी फंक्शन को बगैर किसी की मदद लिए बिना, जैसे मैं पिछली वीडियो में बार बार कह रहा था कि किसी की मदद क्यों लेनी है आपको, ना ही इसको पूछो ना उसको पूछो, आप अपने ओन बेसिस पे सिर्फ और सिर्फ ये आर्ग्यूमेंट्स पढ़ के कोई भी फंक्शन इस पूरे वर्ल्ड में ड्राफ्ट कर सकते हो। इतना सिंपल है, इतना आसान है यह सारी चीज़ें करना। तो फंक्शन ड्राफ्ट करना बहुत ही सिंपल काम है। एक तरह के बेंचेस के नीचे से चिट्स प्रोवाइड किए गए। तो बेंच के नीचे जो आपके चिट्स पड़े हुए हैं,
ये चिट्स को पढ़ के आपको फिल इन द ब्लैंक्स करना है। सो इतना आसान काम मुझे नहीं लगता और कोई होगा एक्सेल में। तो देखो, इसलिए मैं कहता हूँ कि आपके अंदर का जो कोई भी डर है फंक्शन को रीड करना, एनालाइज करना या डेवलप करना, वो डर सबसे पहले निकाल दो। तो अभी मैं एक आर्गुमेंट को फिलअप करूँगा। स्टार्ट डेट मेरी है दिसंबर 22 का महीना है, तो 1 दिसंबर 2022 को मैंने स्टार्ट डेट लिया। अब एंड डेट मेरा नेक्स्ट आर्गुमेंट है, तो कॉमा डबल कोट मैंने एंड डेट डाली 31 दिसंबर 2022। ओके, देखो कितना सिंपली डिज़ाइन करते जा रहा हूँ। स्टार्ट डेट 1 दिसंबर 2022, महीना कब ख़त्म हो रहा, एंड डेट 31 दिसंबर 2022। अब मेरा नेक्स्ट आर्गुमेंट आ गया कि वीकेंड का कोड क्या है। वीकेंड का कोड, तो अलग अलग कंपनियों के लिए यहाँ पे अलग अलग वीकेंड के कोड बताए गए। जैसे कोई बीपीओ आईटी कंपनी रहेगी तो उनको सैटरडे संडे छुट्टी रहती है, राइट, तो उनके लिए है 1 नंबर का कोड। कोई और दूसरे देश की कंपनी है, वो बोल रही कि मैं संडे मंडे छुट्टी दे रही हूँ, तो उनके लिए 2 नंबर का कोड। अब चूँकि अगर अपन यहाँ पे इंडियन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, इंडियन मैन्युफैक्चरिंग अगर आप हो तो आपकी छुट्टी कौन सी रहनी चाहिए, संडे ओनली, राइट। तो अगर संडे ओनली अगर आप छुट्टी दे रहे हो तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि संडे ओनली के लिए 11 नंबर का कोड है, राइट। तो मैं यहाँ पे 11 नंबर डाल दूंगा अपने हाथ से। और अब मेरा लास्ट आर्गुमेंट कौन सा है, हॉलीडेज, यानी कि रमेश ने कौन से दिन छुट्टी ली हुई थी। सो हॉलीडे की जगह मैं डाल दूंगा यहाँ पे अपनी वही बताई गई तारीख 30 दिसंबर 2022। ओके, तो क्या लिखा हमने, 30 दिसंबर 2022। तो इस तरीके से मेरा पूरा फंक्शन का स्ट्रक्चर मैंने ड्राफ्ट कर दिया बगैर किसी की मदद के। क्यों, क्योंकि आपको आर्गुमेंट्स का अभी नॉलेज आ रहा। सो 1 दिसंबर 2022, 31 दिसंबर 2022, 11 नंबर का संडे ओनली का कोड, और फिर 30 दिसंबर की उसकी छुट्टी, राइट। इस तरीके से पूरा फंक्शन बड़ी ही आसान तरीके से ड्राफ्ट हो गया। अब मैं सिंपली करूँगा इसको एंटर। तो टोटल मुझे कितने डेज मिल गए, 26। अब चलो क्रॉस टैली करते कि ये 26 बराबर है कि नहीं। एक्सेल में हमेशा ये आदत आपको होनी चाहिए कि आप फुल्ली एक्सेल पे डिपेंड ना रहो, थोड़ा सा बीच बीच में क्रॉस टैली करने की भी आदत रखो। एक प्रोफेशनल जो एक्सेल में करियर करना चाहता है उसकी ये पहचान है कि वो बीच बीच में डेटा को क्रॉस टैली करता रहता है। तो ये जो 26 का आंकड़ा है ये बराबर है कि नहीं, चलो एक बार देखते हैं। इसको मैंने खोला तो टोटल मेरे दिन कितने हैं, 31। इसमें से टोटल संडे कितने हैं मेरे, 4 दिसंबर 2022 महीने के लिए। सो 31 माइनस 4 कितने हो गए, 27। और उसमें एक दिन की छुट्टी कौन सी, ये 30 दिसंबर की, मतलब अगले दिन की 30 तारीख की, राइट। तो 27 माइनस वो 1, 30 तारीख की छुट्टी, तो टोटल कितने आ गए मेरे, 26। यानी कि मेरे फंक्शन ने मुझे करेक्ट जवाब दे दिया। तो इस तरीके से है। अब मैं सिंपली इसको इंटू 300 कर दूंगा। क्या कर दूंगा दोस्तों, इंटू 300। क्यों, क्योंकि आपको इसके टोटल वेजेस कैलकुलेट करने हैं। 26 इंटू 300, तो आप देख सकते हो जैसे मैं एंटर कर दूंगा तुरंत 7,800 रुपये आ गए, जो कि ऊपर के मैनुअल अकाउंटिंग से जो मैंने किया हुआ है, मैनुअल अकाउंटिंग, टाइम कंज्यूमिंग अकाउंटिंग जिस तरीके से मैंने किया बगैर फंक्शन के, उससे ये बेटर है 7,800। तो अगर आपके सामने अभी कितने भी वर्कर्स रहने दो, इस तरीके से अगर आप कॉलम्स बना के रखते हो और उस हिसाब से सिलेक्ट करते जाते हो और एक ही बार पूरा फंक्शन खींच लेते हो, तो चाहे सैकड़ों रहने दो या हज़ारों वर्कर्स रहने दो, आसानी से ये आपको 1-2 मिनट में पूरा डेटा अवेलेबल करवा के देगा, राइट।
सो इस तरीके से हमने ईच एंड एवरी एलिमेंट, 5 एलिमेंट में से पाँचों के पाँचों देख लिए। ये मेरा चौथा एलिमेंट था आर्ग्यूमेंट्स, और पाँचों मैंने बोला था कि क्लोजिंग ब्रैकेट जो कि हमेशा ब्लैक कलर में होना चाहिए। तो पाँचों आर्ग्यूमेंट भी सेटिस्फाई हो गया। तो इस तरीके से है। और यस, मेरे ख्याल से ये पूरा वीडियो आपको एक फंक्शन का प्रॉपर स्ट्रक्चर बता रहा है, राइट। जो प्रॉपर स्ट्रक्चर होता है, इसके पाँचों के पाँचों एलिमेंट्स आप घर में भी ट्राई कर सकते हो। अब यहाँ पे मैंने इसको कर देता हूँ फॉर्मूला टेक्स्ट, तो आपके नज़र में ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है ये आप घर पे भी ट्राई कर सकते हो, इसलिए मैंने यहाँ पे मैं उसको टेक्स्ट में कन्वर्ट कर लिया हूँ। सो यस, सो आज यहाँ पे रुकते हैं। मुझे लगता है कि मैंने जितना भी आपको प्रैक्टिकली दिखाने की ज़रूरत थी उतनी कोशिश की। और यस, थैंक यू सो मच दोस्तों।